हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो पर। तो देखिए, आज मैं यहाँ पर खेत आया हुआ हूँ और आपको मैं बताऊँगा यहाँ पर जो गेहूं की फसल लगी हुई है, जी आपको दिख रहा है। इसी कारण जो 10 से 15 दिन आपकी क्या क्लास बंद थी, तो लगभग अब फाइनली मेरा काम यहाँ पर खेती का हो गया है। और 17 नवंबर जो आपको छत्तीसगढ़ एकलव्य आवासीय विद्यालय चाहे मध्य प्रदेश एकलव्य आवासीय विद्यालय हो, सबकी बेहतरीन प्रिपरेशन आपको मैं कराने वाला हूं। और इसी के साथ बच्चों, आपको यहां पर मैं बताने वाला हूं कि देखिए धान की फसल, और धान की फसल में आपको बताऊं कि कटाई चल रही है। यहां पर आप देख सकते हो जी, यहाँ पर धान लगा हुआ है, ठीक ना। मैं खेत आया हुआ हूँ, यहाँ पर धान है हम ही लोग का, तो यहाँ पर कटाई चल रही है। और इसके बाद ये देखिए, ठीक है ना, यहाँ पर जो है चने की फसल लगी हुई है। तो यहाँ पर चने जो बहुत बारीक हैं, अभी बोनी हुई है, इसके बाद सिंचाई चालू है, तो यहाँ पर उगना शुरू हुई है, आप देख सकते हो यहाँ पर। और जो वहाँ आपको दिख रहा है वो, ठीक ना, वो राहर की फसल है। तो मैं आपको राहर दिखाने वाला हूँ। वहाँ पर धान लगा है, तो ये सभी हम लोग का है अभी, ठीक है ना। जे अब मैं राहर की फसल के पास पहुंचने वाला हूं, आपको बताऊंगा कि किस तरीके से राहर की खेती यहां पर हो जाती है। और आप देख सकते हो यहां पर मसूर, जो यहां पर ये खेत है छोटा, यहां पर देखो दाल जो खाने के लिए ही यहां पर बोए जाते हैं, ज़्यादा उतना उपज नहीं हो पाती ताकि हम मार्केट पर बेचें। केवल गेहूं की जो फसल रहती उसको मार्केट में बेचने के लिए ही हम लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, चलो मैं अब आपको राहर की फसल की तरफ लेके चलता हूँ। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो राहर लगा हुआ है, बहुत ही बेहतरीन है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए राहर यहाँ पर जो फल में आ चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर, ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर अच्छे बड़े मतलब जगह में यहाँ पर राहर लगाया हुआ है। तो राहर की फसल बहुत फ़ायदा रहती है। और चारों तरफ देखिए हमारा जो एरिया गांव, यहाँ खेत है तो जंगल ही जंगल से घिरा हुआ है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। और जो कक्षा 8वीं में जो रहता है एक पार्ट फसल प्रबंधन एवं उत्पादन, तो उनका मैनेजमेंट कैसे करना, एक पार्ट पूरा जो 8वीं NCERT के बेस से कक्षा जो 8वीं में है वहीं पर पूरा दिया। तो फसल होता है जहाँ पर एक ही किस्म की जो बहुत सारे पौधे उगे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, किसानों के द्वारा लगाया जाता है। और इसके बाद क्या आता है, सिंचाई। सिंचाई क्या होता है, तो उसमें जो आपको क्या लिखना रहता है, क्योंकि विज्ञान की भाषा में जो कक्षा 8वीं में भी आते हैं तो बताना रहता है कि सिंचाई एक निश्चित समय अवधि पर फसल को पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। और इसके बाद क्या पूछता है, खरपतवार। तो आपको मैं खरपतवार बताता हूँ। देखिए ये राहर की फसल है, अगर इसी के साथ ये कचड़ा उगा रहता है, ये देखिए यहाँ पर ये, ठीक है ना, तो ये क्या होता है, इसको हम खरपतवार कहते हैं। ये राहर के पौधे लगे हुए हैं, इसको अगर अपन क्या है उखाड़ते हैं, ठीक है ना, इसको ये खरपतवार होता है। इसको कचड़े मार की दवाई उसके द्वारा भी अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। और बहुत सारी आपको जानकारी बताऊंगा। मुझे तो बहुत काफ़ी यहाँ पर लगता है कि मैं कभी रहता हूँ तो खेत ही में आ जाता हूँ। वहाँ पर हमारा छोटा मकान भी बना हुआ खेत पर, तो वहीं रह लेता हूँ, कभी फिर गाँव चले जाता हूँ, ठीक है ना। तो बहुत यहाँ पर पेड़ पौधे, वहाँ पर महुए के पेड़ लगे हुए हैं जो आप जानते हो। तो इस तरीके से बहुत सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और हमारी जो क्लास रहेंगी 17 नवंबर से रविवार से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अभी जो लगभग मेरा काम पूरा हो चुका है यहाँ पर किसानी वाला, तो मैं आपको बेहतरीन अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, तैयारी करवाने वाला हूँ। टेस्ट मॉडल टेस्ट सब आपके बन चुके हैं, ठीक है ना। तो बच्चों आप जुड़ जाना है, आपको बहुत ही बेहतरीन अच्छा कंटेंट मिलेगा। देखिए यहाँ पर पूरी फसल लगा हुआ है, राहर की फसल हुई है। जो आप जानते हो कि मध्य प्रदेश अपना क्या रहता है, दलहन। तो मध्य प्रदेश दलहन के क्षेत्र में नंबर 1 है। और यहाँ पर जो गेहूं की फसल है, नोजल भी वहाँ पर लगे हुए हैं, जो पाइपलाइन डली है, ठीक है ना। तो बच्चों आपको ये वीडियो जानकारी के माध्यम से बताया हूँ कि बताओ आपको जानकारी बेहतरीन लगा। और मैं आपको ऐसे ही फील्ड ट्रिप के माध्यम से ज्ञान जो जानकारी देने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत।